नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। कर्नल सोफिया बोली, ब्रह्मोस फैसिलिटी पर हमले का पाकिस्तानी दावा झूठा। S-400 डिफेंस सिस्टम भी सुरक्षित। जवाबी एक्शन में पाक का सियालकोट एयरबेस तबाह। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का दावा गलत है। S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहे। विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने क्या किया, वे लगातार भारी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां बोल रही हैं कि उन्होंने भारत में कई मिलिट्री फैसिलिटी को ध्वस्त किया है। मेरे साथियों ने इसकी सच्चाई आपको बता दी है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह करने का उनका दावा पूरी तरह झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस, आदमपुर में S-400 बेस को तबाह करने का दावा पूरी तरह झूठा है। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, साइबर सिस्टम पर हमला करने और उन्हें तबाह करने के दावे झूठे हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि पाकिस्तान के इन झूठों से भ्रमित ना हो। पाकिस्तान लगातार नागरिकों और नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। खास तौर से जम्मू कश्मीर में वो धार्मिक वैमनस्यता पैदा करने की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का फोकस सिविलियन टारगेट और पॉपुलेशन है। आज सुबह पाकिस्तान ने राजौरी में हमला किया। उसमें राजौरी ने प्रशासनिक अफसर मारा गया और भी नागरिक मारे गए और नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। फिरोजपुर और जालंधर में भी लोग घायल हुए और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के अधिकारी लगातार झूठा दावा कर रहे हैं कि भारत अमृतसर साहब की ओर मिसाइल दाग रहा है। ये भारत को बांटने की कोशिश है। ये आखिरकार नाकाम हो जाएगी। पाकिस्तानी टेलीविजन पर कुछ बयान दिए गए। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता अपनी ही सरकार की आलोचना कर रही है। पाकिस्तान के लिए ये आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन भारत में ये खुले लोकतंत्र का सबूत है। हालांकि पाकिस्तान ऐसी चीजों का आदी नहीं है। ये चौंकाने वाला नहीं है। एक और दावा कर रहे हैं कि भारतीय मिसाइल ने अफगानिस्तान को हिट किया है। ये निराधार आरोप है। मैं बताना चाहूंगा कि अफगानियों को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा देश है जिसने कई मौकों पर पिछले 1.5 साल में सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना ने पूरे पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। उसमें यूके ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लाइट इम्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया गया है। भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया है। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन, घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलीबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और श्रीनगर से ढलिया तक 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायुसेना स्टेशनों उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज, बठिंडा स्टेशन, उपकरण और अफसरों को नुकसान पहुंचा है। ये भी बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने सुबह 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। इससे उसकी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और रडार साइट्स और हथियार भंडारों को चुनकर हमने निशाना बनाया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।